नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ यानी कि प्रश्नावली 3.1। यानी कि प्रश्नावली 3.1 में जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से सीख जाओगे। ठीक है। और आप लोग का जो न्यू एनसीईआरटी का जो आप लोग को स्कूल में बुक मिला है, मैं आपको उसी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। अगर आप लोग अभी तक प्यारे बच्चों अध्याय 1 और अध्याय 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ जिसमें आपको मैथ का हर एक चैप्टर का आपको सोल्यूशन रहेगा। ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको पीडीएफ से बहुत ही शानदार तरीका से ये क्वेश्चन को बताता हूँ। 3.1 का यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, और देखिए इसमें जितना भी प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। और आपको पता है कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री में आप लोग को पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में पीडीएफ लेना है तो वो लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ भी दे दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अपने कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए प्यारे बच्चों मेरे द्वारा पीडीएफ बनाया गया है। मैं आपको पीडीएफ से सारे क्वेश्चन को बारीकी से आपको समझाऊंगा बहुत ही शानदार तरीका से, और आपको समझ भी आएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताता हूँ। ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का अध्याय 3 है, आंकड़ों का प्रबंधन, प्रश्नावली 3.1 का आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अपने कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थी का ऊंचाई का परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको इस टाइप का क्या करना होगा, बॉक्स बना लेना है। ठीक है। एक में आपको सीरियल नंबर लिखना होगा, दूसरे में आपको विद्यार्थी की नाम लिखना होगा, और तीसरे में आपको ऊंचाई यानी फुट में आपको लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 10 विद्यार्थी का ऊंचाई का परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को सीरियल 1 से लेकर 10 तक लिख लेना है। आपको पूछ रहा है कि 10 विद्यार्थी का आपको पूछ रहा है कि ऊंचाई का परिसर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक लिख लेना है, और आपको अपने मन से आपको जिसका भी नाम लिखना है लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार लिख लिया हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, और उसके बाद उसको अपने मन के हिसाब से आप उसका ऊंचाई क्या करना होगा, यहाँ पर लिख देना होगा, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है। और उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊंचाई का परिसर ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परिसर का एक फार्मूला होता है कि परिसर का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। मतलब कि यहाँ पर समझिएगा थोड़ा कि आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या आपको 5.3 लग रहा है। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या लग रहा है, 4.2 लग रहा है। ठीक है। तो करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको ये दोनों में घटा देना है। जहाँ जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो परिसर का यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया हूँ कि अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई बराबर अधिकतम ऊंचाई आपका है 5.3 है, माइनस होगा, उसके बाद न्यूनतम ऊंचाई आपका है 4.2 है। ठीक है। तो ये 5.3 में आपको माइनस करना है 4.2 को माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1 फुट आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आप लोग का परिसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ही
शानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त की गई निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर जो आपको अंक दिया गया है इसको आपको सारणीबद्ध आपको लिखने के लिए कह रहा है। कैसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको अंक दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अंक दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक सीरियल लिख लेना होगा, उसमें अंक भी लिखना होगा, मिलान चिन्ह भी लिखना होगा और बारंबारता भी आपको लिखना होगा, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो एक है ना। एक कितना बार है, तो एक बार है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। देखिए एक यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ और मिलान चिन्ह में आपको एक इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से लिख देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर देखिए दो है आपका, तो दो कितना बार है, तो यहाँ पर देखिएगा दो यहाँ पर कितना बार है, एक बार। उसके बाद यहाँ पर दो बार है, तो यहाँ पर देखिए मैंने मिलान चिन्ह में यहाँ पर दो लिख दिया हूँ। उसी प्रकार तीन कितना बार है, तो एक बार आपको इसमें खोज लेना है बहुत ही अच्छे तरीका से, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, इस प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अच्छे तरीका से आपको जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। मतलब कि ये जो आपको दिया गया है सीरियल, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ी अंक हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है आपसे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या करिएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको जस्ट बताया था कि परिसर का एक ही फॉर्मूला होता है कि उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। तो इसमें देखिए उच्च संख्या कितना है, 9 है, माइनस आपको करना होगा कितना, 1 करना होगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। मतलब कि तीसरा का आंसर आपका परिसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और अंक गणित माध्य ज्ञात करने के लिए कर रहा है। मतलब कि आपको चौथा में कर रहा है कि अंक गणित माध्य भी आपको ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो करना कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पर आंसर भी लिख दिया हूँ। देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए आपको सबसे बड़ी संख्या क्या था, 9 था, तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया हूँ। यहाँ पर पूछ रहा आपसे सबसे छोटी संख्या कितना है, 1, तो 1 लिख दिया हूँ। तीसरा आपसे पूछ रहा था कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिए, तो देखिए मैंने परिसर ऑलरेडी निकाल दिया, तो आप लोग देखे होंगे। और आपको चौथा पूछ रहा था कि अंक गणितीय माध्य आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो जितना आपको संख्या दिया गया था, यहाँ पर देखिएगा जितना यहाँ पर आपको संख्या दिया गया है ना, यहाँ पर जितना भी आपको संख्या दिया गया है, ये सारे संख्या को आपको जोड़ लेना है और गिनती कर लेना है कि कितना संख्या। मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, इसको आपको जोड़ लेना है और ये टोटल 20 संख्या है और 20 से आपको भाग देना है। मतलब कि ये सारी संख्याओं को आप जोड़िएगा तो आपको आएगा 100/20 आएगा, ठीक है। और 100 आप 20 से भाग दीजिएगा तो आपको कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो यही हो जाएगा अंक गणितीय माध्य आपका 5 हो जाएगा। तो यही होगा आपका 100% राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को इसका PDF फ्री में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो आपको लिखना होगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। इसलिए आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि सभी संख्याओं का योग और कुल संख्या। मतलब कि यहाँ जो आपको 0, 1, 2, 3, 4 है, ये सारी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है और आपको 5 से भाग देना होगा। तो ये सारी संख्याओं आप जोड़िएगा, 0, 1, 2, 3, 4 को जोड़िएगा तो आपका 10 आएगा ऊपर में, और नीचे में आपको 5 से भाग देना है। तो इसको काटिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आप लोग का माध्य हो जाएगा बाबू, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि
एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। जैसे कि यहाँ पर आपको रन दिया गया है, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। मतलब कि कह रहा है आपको इसका माध्य स्कोर या रन आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जस्ट बताया था कि इसका कुल पारी कितना था, तो 8 था, ठीक है। और देखिए मैंने आपको जस्ट बताया था कि माध्य आपको किस प्रकार निकालना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा कुल पारी। तो कुल पारी कितना है, 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना पारी है, 8 पारी है, ठीक है। रनों का योग मतलब कि ये जितना संख्या आपको दिया गया है सभी को आपको इस प्रकार से जोड़ लेना है और आपको लिखना है कुल पारी कितना है, 8। मतलब कि ये सारे संख्याओं को आप जोड़िएगा तो आपको ऊपर 400 आएगा और नीचे आपका आएगा 8। 400 में 8 से 400 में आपको 8 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 50। यानी कि आपको लिखना होगा अतः खिलाड़ी का माध्य स्कोर कितना है, तो आपका हो जाएगा 50। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, इसको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए खिलाड़ी की है, ए है, बी है और सी है। और यहाँ पर खेल ए है, यहाँ पर खेल 2, यहाँ पर खेल 3 और यहाँ पर खेल 4 है, ठीक है। तो ये देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट नंबर, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए कर रहा है। मतलब कि खिलाड़ी जो आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये देखिए खिलाड़ी जो आपका ए दिया गया है इसके द्वारा अर्जित अंक कितना है, तो 1 में है 14, 2 में है 16, 3 में है आपका 10 और आपका 4 में भी 10 है। ये सारे संख्याओं को आपको माध्य ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, ये सारे संख्याओं को आपको जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, 50 और आपको 4 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। सबसे पहले देखिए खेल क्या कर रहा है कि खेल, ये जो खिलाड़ी है सी नंबर, वो कितना खेल खेला है, तो 1 2 3 खेल खेला है और तीसरा जो खेल है वो खेल नहीं खेला है। अगर हम 8 11 और 3 को जोड़ते हैं और उसमें भाग देंगे कितना से, 3 से नहीं भागने देंगे, क्योंकि ये जो खेल है आपका ये खेल खेला ही नहीं, तो हम 3 से भाग देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक ज्ञात करने के लिए हमें कुल अंकों का 3 से भाग देना होगा। सी ने केवल 3 खेल ही भाग लिया था, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप इस अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीका से यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया हूँ। आपको यहाँ पर लिखना होगा बी द्वारा अर्जित अंक मतलब कि 0 8 6 4 को जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा और आपको 4 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पूछ रहा, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन प्यारे बच्चों, देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन प्यारे बच्चों ए का रहा। कैसे रहा, देखिए ए का अंक कितना माध्य था, तो 12.5 था। बी का कितना था, 4.5 था और सी का कितना आ गया था, 10.67 था। तो इस ये सारे संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ए का है 12.5 है। तो इसका ही माध्य सबसे बेस्ट रहा था, ठीक है। आपको इस प्रकार भर लेना होगा, ठीक है। अच्छे तरीका से वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि विज्ञान के एक परीक्षा में विद्यार्थी का एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक जो इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन सा है। तो देखिए सबसे ये जो आपको दिया गया है, अंक दिया गया है, इसमें प्यारे बच्चों बताइएगा सबसे बड़ी अंक क्या है। तो आपका सबसे बड़ी अंक कितना है, तो 95 है, ठीक है। और आपसे ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है, किसी में पूछ रहा है कि सबसे छोटा अंक क्या है, तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा आपका 39, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को पहला आंसर लिख देना है। दूसरा है
प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये दोनों संख्या में आपको सबसे छोटी संख्या कौन है? 39, बड़ी संख्या 95। तो 95 में से हम 39 को माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो यही इसका प्रतिशत है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा। और समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक है, तो समूह द्वारा प्राप्त अंक माध्य आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 56 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का आ जाता है कि क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। जो इस प्रकार दिया गया है आपको विद्यार्थी का संख्या, इस समय काल के स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कर रहा है ये सारे संख्या को। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये सारे संख्याओं को करेंगे हम क्या, ये सारे संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। और कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 6 है, तो आपको 6 से भाग दीजिएगा। तो ये सारे संख्याओं को आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 12,348 आएगा, जिसमें आपको 6 से भाग देना होगा। तो आप भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 258 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको लिखना होगा अतः इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की कुल माध्य कितना हो जाएगा? 2058 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बना लीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है। उसके बाद पहले बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आता है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में वर्षा में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर दिन दिया गया है, यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जो कह रहा है कि वर्षा जो हुआ था कितना हुआ था? सोमवार को 0.0 हुआ था, मंगलवार को 12.2 हुआ था, और बुधवार को 2.1 हुआ था, और आपको बृहस्पतिवार को 0.0 हुआ था, और शुक्रवार को 20.5 हुआ था, और शनिवार को 5.5 हुआ था, और रविवार को 1.0 हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों का वर्षों का प्रतिशत आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको वर्षा का प्रतिशत आपको इस प्रकार से ज्ञात करना लेना होगा, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। दूसरा है इस सप्ताह की माध्य वर्ष ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से देखिए, इसको क्या करना होगा, इसको जोड़ लेना है और आपको 7 से भाग दीजिएगा तो आपको 5.9 mm आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रहा? तो आपको लिखना होगा 5 दिन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 5 दिन लिखना होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीका से पहले बच्चों इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है लास्ट नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पहला यहाँ पर देखिए आपको 10 लड़की का ऊंचाई को आपको यहाँ पर मापने के लिए करा, तो यहाँ पर माप दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 नंबर सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 151 हो जाएगा, कितना? सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे ये, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी लड़की हो जाएगी। और दूसरा पूछ रहा है कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितना है? तो देखिए सबसे छोटी लड़की का लंबाई 100 कितना है? 28 है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, तो 128 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी जो लड़की थी उसका पहले बच्चों लंबाई कितना सेंटीमीटर में था? तो उसका 151 सेंटीमीटर था। और दूसरी जो छोटी संख्या, वो छोटी जो लड़की थी उसकी लंबाई कितना है? तो उसकी हो जाएगा उसकी ऊंचाई हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पूछ रहा है आपकी इन आंकड़ों का प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, मतलब कि 151 में आपको 128 को माइनस करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया हूँ। आ जाएगा 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है? तो देखिए आपको माध्य पूछा है, तो ये जितना संख्या दिया गया है आपको जोड़ लेना होगा, जो इस प्रकार मैंने जोड़ लिया हूँ। और आपका टोटल संख्या कितना है? 10 से भाग दीजिएगा तो 1414 में आपको 10 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर होगा।
तो यही होगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने लड़कियों को लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है। तो आपको लिखना होगा 5 लड़की लंबाई अधिक था, 150, 151, 146, 149 और 143। ठीक है, तो इनका माध्य लंबाई से भी क्या था, अधिक था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना हो। ठीक है, और देखिए इस प्रकार क्या होता है, आपका यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा और प्यारे बच्चों बताइएगा पीडीएफ से मैंने आपको जो बताया हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपका जितना भी प्यारे बच्चों बुक है आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाएगा और फ्री में आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।